हम लोगों का टॉपिक चल रहा था त्रिकोणमिति, ठीक है। इसमें हम लोग देख चुके थे साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे जो पहला फॉर्मूला है हमारा इसमें वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। और आपको ये प्रूफ करके दिखलाना है कि ये 1 कैसे आता है। ये एक थ्योरम है, आपको प्रूफ करना है, ठीक। थ्योरम, चलिए पहला जो थ्योरम है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो 1 के बराबर होता है, ठीक है। इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, LHS लेके चलते हैं। LHS का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड, मतलब लेफ़्ट साइड में, ठीक है, इक्वल के लेफ़्ट साइड में। तो जो आपका टर्म है वो क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। साइन थीटा के बराबर आपको हम बता चुके हैं, आप लोग जानते हैं क्या होता है, P/H होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, है ना, यानी लंब बटा में कर्ण होता है। और स्क्वायर लगा हुआ है तो आप क्या कीजिएगा, स्क्वायर लगाइएगा। नेक्स्ट आपका कॉस थीटा के बराबर क्या होता है, B/H होता है, B/H यानी आधार बटा में कर्ण, स्क्वायर लगाइएगा, ठीक है। अब ये चूँकि स्क्वायर आपका दोनों में है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आ जाएगा, यानी इसको लिख सकते हैं P स्क्वायर डिवाइडेड बाई, बोलिए, H स्क्वायर। नेक्स्ट हो जाएगा, बोलिए, B स्क्वायर बाई H स्क्वायर, ठीक है। अब बताइए दोनों का एलसीएम क्या होगा, H स्क्वायर और H स्क्वायर का एलसीएम, चूँकि दोनों ही सेम टर्म है इस वजह से H स्क्वायर ही होगा, ठीक है, लघुत्तम। उसके बाद आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो 1 आएगा, 1 इंटू P स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आएगा, P स्क्वायर आएगा ना। H स्क्वायर को H स्क्वायर से जो डिवाइड कीजिएगा 1 आएगा, 1 को V स्क्वायर यानी ऊपर वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो B का स्क्वायर ही होगा। तो फाइनली आप देख पा रहे हैं कि ये क्या आ रहा है, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर डिवाइडेड बाई H स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। तो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर आप क्या जानते हैं, आपको हम बता चुके हैं, पाइथागोरस फार्मूला, ठीक है। और पाइथागोरस थ्योरम क्या बताए थे, एक बार फिर से हम रिकॉल कर दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा क्योंकि अभी इसका यूज़ होगा। कि एक समकोण त्रिभुज में, मान लीजिए आपके पास समकोण त्रिभुज है ABC, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को हम लोग बोलते हैं कर्ण, ठीक है। एंगल के सामने परपेंडिकुलर और ये बेस हो गया अगर ये एंगल है तो, ठीक है। तो इसमें क्या था, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये था H स्क्वायर इज इक्वल टू, बोलिए, P स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर, है ना। यानी कर्ण का जो वर्ग होता है वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के बराबर H स्क्वायर रिप्लेस कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे H का स्क्वायर डिवाइडेड बाई H का स्क्वायर, ये यहाँ पे है, कट गया, कटने के बाद क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। तो आपको यही प्रूफ करना था, ये RHS ये आपका प्रूफ हो चुका है। तो हेंस आप लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा जो है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वो बराबर होगा किसके, 1 के बराबर होगा। इसको आप याद रखिएगा, प्रूफ हो चुका है। आप यहाँ से चाहें तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, ये कॉस स्क्वायर थीटा अपोजिट साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये 1 पहले आप लिखिएगा, ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे साइन स्क्वायर थीटा के बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी फॉर्मूला ही होता है, इसको भी आप याद ही रखिएगा, ठीक है। ये भी आपका फॉर्मूला है, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, बोलिए, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर आप लिखना चाहेंगे यहाँ से, देखिए, तो ये साइन स्क्वायर थीटा इधर जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आप लिख पाएंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये भी फॉर्मूला होता है, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, आप चाहें तो यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अगर साइन थीटा का वैल्यू निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, बोलिए, साइन थीटा का वैल्यू यहाँ से देखिए, साइन स्क्वायर थीटा बराबर है कितना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा का निकालना है तो ये रूट ओवर चला जाएगा, प्लस माइनस रूट ओवर, बोलिए क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है।
इसको आप लिख लीजिएगा। ये साइन थीटा का फॉर्मूला आ गया। यहाँ से कॉस थीटा का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। कॉस थीटा बराबर कितना आ गया बोलिए, अंडर रूट प्लस माइनस इसमें कर दीजिएगा, है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये भी फॉर्मूला हो गया, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिएगा। तो आगे देखते हैं। इसी में अगर क्वेश्चन है, इफ़ साइन थीटा का के बराबर दिया हुआ है 3/5, ठीक है, देन आपको फाइंड करना है, फाइंड कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा निकालना है। साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 3/5, तो आपको निकालना है कि कॉस थीटा का मान कितना होता है। ठीक है, तो जैसा अभी हम पढ़े हैं, फार्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, हालांकि इस क्वेश्चन को बनाने का और भी तरीका है, इसको P और H मान के भी बना सकते हैं, बट अभी ये फार्मूला आप स्टडी किए हैं तो उसी पे आधार करके हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, तो साइन थीटा का वैल्यू रख दीजिए, कितना है 3/5, और आप स्क्वायर लगाइएगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, वैसे तो डायरेक्टली लगा सकते थे, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस इसका वैल्यू बोलिए 3 का स्क्वायर बटा में 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 × 3 = 9 बटा में 5 का स्क्वायर यानी 25। ठीक है, आप इसको सॉल्व कीजिएगा, लघुत्तम हो जाएगा 5, यहाँ पे डिवाइड कीजिएगा, 1 के नीचे 1 है तो 25 को 1 से डिवाइड कीजिएगा, 25 इंटू फिर 1 कीजिएगा, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करने का रूल है ना, क्वेश्चन को यहाँ पे फिर से डिवाइड कीजिएगा, 1 आएगा, 1 इंटू 9 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 9। आप इसको घटाइए, कितना आएगा बोलिए, 16 होता है ना, 16 बटा में 25। ठीक है, अब देखिए ये तो कॉस स्क्वायर थीटा आया, तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलिए, अंडर रूट, ये स्क्वायर जो है राइट साइड में रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस माइनस भी लगेगा। ठीक है, 16 बटा में 25। ठीक है, अब स्क्वायर रूट कीजिएगा इसका, तो प्लस माइनस बोलिए 4/25 का 5, सॉरी। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। चलिए इसको नोट डाउन कीजिएगा। आगे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है आपके पास 2, इफ़ कॉस थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, कॉस थीटा दिया हुआ है आपका 4/5, अगर ये दिया हुआ है, ठीक है, या फिर हम इसको और चेंज कर देते हैं, कुछ और कर देते हैं, आप इसको कर दीजिए 12/13। ठीक है, तो आपको निकालना है, देन आपको निकालना है साइन थीटा, फाइंड साइन थीटा, फाइंड साइन थीटा। आपको साइन थीटा का मान निकालना है, जबकि कॉस थीटा का मान दिया हुआ है 12/13। ठीक है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला लगाइए। आप फार्मूला जानते हैं क्या, साइन थीटा के बराबर बोलिए, डायरेक्ट फार्मूला लगाइएगा, तो अंडर रूट बोलिए प्लस माइनस करके अंडर रूट 1 माइनस क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, होता है ना। देखिए जिसका मान निकालना है उसको हम लोग आगे रख रहे हैं, साइन थीटा का मान निकालना था, और कॉस थीटा का चूँकि वैल्यू दिया हुआ था उसको राइट साइड में रखें हम। ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस बोलिए कॉस थीटा का वैल्यू कितना है 12/13, तो 12 में आप 13 लेके चलिएगा, आप इस पे स्क्वायर लगाइएगा, तो बोलिए प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 12 का स्क्वायर कितना होगा 144/169। ठीक है, तो यहाँ बताइए कितना हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पे आप जब लीजिएगा LCM तो 169 होगा, और यहाँ पे 169 माइनस का 144 आएगा। आप इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा बोलिए, 9 में से 4 जाएगा 5 और 6 में, यानी कि 25 आएगा ना, और 25 का वर्गमूल डायरेक्ट निकाल दीजिएगा तो 5 आ जाएगा बटा में, और चूँकि 169 है आपका तो इसका स्क्वायर रूट कीजिएगा तो कितना आएगा 13 आएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है,
ठीक है, तो इसको नोट डाउन कीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग थ्योरम नंबर 2। ठीक है, थ्योरम 2 है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू भी 1 आता है। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो कैसे आएगा इसको प्रूफ कर लीजिए। इसका प्रूफ देखिए, प्रूफ करने के लिए हम लोग LHS लेके चलेंगे, है ना। LHS में क्या है आपके पास, सेक स्क्वायर थीटा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टैन स्क्वायर थीटा है। ठीक है, तो सेक थीटा का वैल्यू बताइए कितना है, कितना होता है, HYB होता है। ठीक है, आप लोग पढ़ चुके होंगे, है ना, इससे पहले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हो गया HYB माइनस टैन थीटा का होता है PYB, है ना, लंब बटा में आधार, और इसका होता है कर्ण बटा में आधार। ठीक है, अब चूँकि स्क्वायर है तो आप स्क्वायर भी लगाइएगा। ठीक है, और आप इसके ब्रैकेट को ओपन कीजिएगा तो ये हो जाएगा H का स्क्वायर और ये हो जाएगा B का स्क्वायर, दोनों में आ जाता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ये पावर आ जाएगा, और ये हो जाएगा P का स्क्वायर डिवाइडेड बाई B का स्क्वायर। यहाँ पे LCM लीजिएगा B स्क्वायर और B स्क्वायर का, तो B स्क्वायर हो जाएगा। अब डिवाइड कीजिएगा, 1 आएगा, 1 इंटू ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो H स्क्वायर आ जाएगा, है ना। फिर B स्क्वायर को B स्क्वायर डिवाइड कीजिएगा, 1 आया, 1 इंटू P स्क्वायर कीजिएगा तो P का स्क्वायर आएगा। ठीक है, H स्क्वायर में से P स्क्वायर घटाइएगा तो कितना आएगा, B का स्क्वायर डिवाइडेड बाई B का स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों कट गया तो कितना आ गया, 1 आ गया। तो ये आपका प्रूफ हो गया कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा जो है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, चलिए इसी में हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, इफ़ टैन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है। अच्छा, इसमें आप चाहें तो एक और फार्मूला निकाल सकते थे। ठीक है, जैसे कि सेक स्क्वायर थीटा के बराबर अगर निकालना होता तो क्या करते हैं। ठीक है, आप सेक स्क्वायर थीटा के बराबर अगर निकालना होता तो आप क्या करते हैं, टैन स्क्वायर थीटा को राइट साइड में भेजते हैं तो हो जाता 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा का दूसरा सेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला। ये टैन स्क्वायर थीटा उधर चला गया तो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, इसको याद रखिएगा। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ से टैन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना चाहें तो बोलिए क्या लिखेंगे आप, टैन स्क्वायर थीटा बराबर ये इधर गया राइट साइड में। ठीक है, तो बोलिए कितना हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और सेक ये 1 जो है आपका वो लेफ़्ट साइड में आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ से ही देखिए, यहाँ से देखिए टैन स्क्वायर थीटा के बराबर लिख रहे हैं, ये 1 को आप इधर भेज दीजिए, है ना, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया किसका, टैन स्क्वायर थीटा का। और जब आपको सिर्फ टैन थीटा निकालना है तो रूट ओवर चला जाएगा। ठीक है, अगर आपको सिर्फ टैन थीटा निकालना रहेगा तो आप क्या कीजिएगा, अंडर रूट कीजिएगा सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का 1। ठीक है, तो ये सब फार्मूला आपको याद रखना होगा। यहाँ से आप सेक थीटा के बराबर लिख सकते थे क्या, सेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए अब आपका जो क्वेश्चन है वो ये है, इफ़ टैन थीटा के बराबर दिया हुआ है 3/4। ठीक है, आपको फाइंड करना है क्या, सेक थीटा। तो बोलिए क्या होगा, सेक थीटा के बराबर आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा दीजिए। बोलिए क्या होता है, अंडर रूट 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, है ना। सेक थीटा बराबर होता है अंडर रूट 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो अंडर रूट 1 प्लस टैन थीटा का वैल्यू कितना है, 3/4। आप इस पे स्क्वायर लीजिएगा तो 3 3 जा 9/4 4 जा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा ना। चलिए 16 और 1 का LCM हो जाएगा 16। आप यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिएगा तो 16 प्लस का 9 आ जाएगा, 16 9 कितना होता है 25, 25 का वर्गमूल कितना होगा 5, तो 5/16 है, 16 का स्क्वायर रूट कीजिएगा तो 4, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कीजिएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा
माइनस कॉट स्क्वायर थीटा वो होता है 1, ये भी 1 होता है। ठीक है, आप इसको प्रूफ कीजिए। प्रूफ करने के लिए आप क्या कीजिएगा, LHS लीजिएगा। LHS में क्या है आपका, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा है। आप इसका वैल्यू रख दीजिए। क्या होता है कॉसेक का, h/p होता है, साइन का अपोजिट होता है ना, तो h/p सपोज p। ठीक है, और स्क्वायर लगा दिए आप। कॉट थीटा का वैल्यू बताइए, ये tan थीटा का इन्वर्स होता है, तो tan का p/b, तो इसका b/p है ना, b/p और स्क्वायर लगा दीजिए आप। ठीक है, देखिएगा यहाँ p लिखा हुआ है। ठीक है, अब बताइए आप ये जो है दोनों पे स्क्वायर ले आइए, है ना, इसका ब्रैकेट ओपन कीजिएगा तो h² माइनस b² ठीक है, p² और p² का LCM हो गया p² से डिवाइड किया 1 है, 1 इंटू ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो h² माइनस का यहाँ पे बोलिए क्या होगा, b² होगा, है ना। उसके बाद देखिए जैसा आप जानते हैं h² माइनस b² क्या होगा, आप पढ़ चुके हैं क्या होता है, h² इज इक्वल टू p² प्लस का b² होता है ना। तो h² माइनस b² कीजिएगा, ये इधर आएगा तो ये यहाँ पे रेस्ट रह जाएगा p² है ना, यानी h² आप इसको इधर ले आइए माइनस b² बराबर क्या हो जाएगा, p का स्क्वायर। ठीक है, चलिए यहाँ से आप लिख सकते हैं h² माइनस b² इज इक्वल टू p² डिवाइडेड का p², दोनों कट गया तो कितना आ गया 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा आपका आ गया किसके बराबर, 1 के बराबर। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। आप यहाँ से लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर, ये 1 जो आपका माइनस में है वो राइट साइड में चला जाएगा तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना। आप चाहें तो यहाँ से कॉट का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। इस कॉट का वैल्यू अगर निकालना होता तो ये भी एक फार्मूला बन गया आपका। यहाँ से सिर्फ कॉट का निकालना है तो क्या कीजिएगा, ये सारा फार्मूला आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, आप ये 1 को इधर ले आइएगा लेफ़्ट साइड में और मानिएगा कि लेफ़्ट साइड राइट साइड में है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ठीक है, तो ये सब फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 के बराबर होता है, और कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ठीक है, क्वेश्चन है इफ़ कॉसेक थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 13/5। ठीक है, कॉसेक थीटा दिया हुआ है कितना, 13/5, देन फाइंड करना है आपको कॉट थीटा का वैल्यू। ठीक है, कॉट लिखा हुआ है, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का मान निकालने के लिए आप जानते हैं एक फार्मूला आप याद रखिएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो आप अभी पढ़े हैं इसको। कॉसेक थीटा का मान बोलिए कितना है, नहीं तो आपको जिसका मान निकालना है आप यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर लिख लीजिए। क्या लिखिएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 अभी आप लोग देखे हैं। ठीक है, आप डायरेक्टली यहाँ इसको, इस फार्मूला को ही आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ठीक है, तो कॉसेक थीटा का वैल्यू कितना है, 13/5 है, तो 13/5 का आप स्क्वायर लगाइएगा, स्क्वायर माइनस का 1। ठीक है, बोलिए 13 का स्क्वायर कितना होगा, 169 डिवाइडेड बाई 25 माइनस का 1। आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आप पाइएगा 25, एलसीएम लीजिएगा तो 169 माइनस का 25, जब आप घटाइएगा तो आ जाएगा 144, है ना, 144 डिवाइडेड बाई 25 आ गया। ठीक है, इन आएगा। ठीक है, अब क्या कीजिएगा, ये तो कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर आया ना, ये किसके बराबर आया, कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर। तो कॉट थीटा आपको अगर निकालना है तो वो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, अंडर रूट लिख सकते हैं, वही जो आप लाए हैं सॉल्व करके,
144 डिवाइडेड बाई 25। अब आप इसको सॉल्व कीजिएगा, स्क्वायर रूट कीजिएगा तो कितना आएगा 12 144 का, और 25 का कितना आएगा 5 आएगा। ठीक है, तो ये जो है कॉट थीटा का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं क्या जो आप बनाए हैं वो सही है या नहीं। ठीक है, तो ये फार्मूला आप जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो कॉसेक थीटा का मान आपके पास कितना है बोलिए, 13/5 है। 13/5 है, आप 13/5 का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस कॉट का मान अभी क्या लाए हैं आप 12/5 लाए हैं, तो 12/5 लिखिएगा, आप इसको स्क्वायर कर दीजिएगा। ठीक है, अब आप सॉल्व करके देखिएगा, ये 1 ही पाइएगा, आपके पास 1 आना चाहिए, 1 आ जाएगा तो सही है। तो देखिए 13 का स्क्वायर कीजिएगा तो 169 डिवाइडेड बाई 25 माइनस का 144/25। अब बताइए घटा के आप एलसीएम भी ले लीजिए, तो एलसीएम लीजिएगा तो बोलिए कितना होगा 25 के बाद फिर 169, चूँकि देखिए डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है तो आपका एलसीएम हो गया। अब डिनोमिनेटर सेम रहने पे यानी हर अगर समान रहेगा तो आप चाहें तो न्यूमरेटर को डायरेक्टली घटा के लिख सकते हैं। ठीक है, जब आप भिन्न का घटाव या कर रहे होते हैं। ठीक है, तो 9 में से 4 जाएगा तो 5 है ना, और फिर 6 में से 4 जाएगा तो 2, 25 काट दीजिए, कितना आ गया 1 आ गया ना, 1/1 यानी 1। ठीक है, तो आपका ये क्रॉस चेक भी हो गया। ठीक है।